उत्तम सोच धर्म अपनी सोच बदलने की बात करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी विचारधाराओं को बहुत ज्यादा नेगेटिव तैयार कर रहा है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम अपनी सोच में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए, अपनी विचारधाराओं को बदलना चाहिए, क्योंकि विचार नहीं बदलेंगे तो भाव कैसे बदलेंगे, और भाव नहीं बदलेंगे तो हमारी दुर्गति को कोई बचाने वाला नहीं है। हम क्रोध मान माया अंतिम समय कहाँ लोभ हो, चौथी कसाई जो होती है, और चौथी कसाई के बारे में जब कहा जाता है लोभ पाप का बाप बखान, कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? जोर से बोलो जरा, कितनी बार पढ़े? कितनी बार पढ़े? उम्र बीत गई, कई लोगों के तो कमर में पैर लटक गए होंगे। लेकिन लोभ नहीं छूटता। सबको कहते हैं, जब कहीं कोई बात आती है तो बस इसी प्रकार दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन स्वयं को उपदेश ग्रहण करना बहुत कठिन है। दूसरे को तो बता सकते हैं हम लोग, दूसरों को कह सकते हैं लोभ नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, कहाँ जोड़ करके ले जाओगे, कहाँ रखोगे इसे संभाल करके, आदि आदि के माध्यम से हम सामने वाले के लिए तो कहते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने अपने अंदर भी गलेबान के अंदर झांक करके देखा, विचार किया, तुम कहाँ लेकर के जाओगे? हाँ, और तुम कहाँ किसके लिए? सिर्फ धन के लिए लोभ नहीं कहा, तुम जो पूजा कर रहे हो इसका भी एक लोभ है। ये लोभ नहीं तो क्या है? न जाने आप लोगों को कहाँ जाना है, कितनी गड़बड़ है, कितनी जल्दी है, कितनी लोभ कसाए हैं। घर का लोभ लगा है, परिवार वालों का लोभ लगा है, दुकान का लोभ लगा है, ऑफिस का लोभ लगा है, किसी को सबको लोभ लगा है। लेकिन लोभ पूजा करने में भी हमें न जाने क्यों, अरे 10 दिन तो कम से कम छोड़ दो, 10 दिन तो कम से कम दुकान के प्रति मोह माया छोड़ दो, कम से कम ऑफिस के प्रति मोह माया छोड़ दो, घर परिवार के प्रति मोह माया, क्योंकि खाना पीना तो है नहीं है, सब तो त्याग है। क्या कह रहे महाराज, तुम्हें कहाँ खाना पीना है, क्या खाना है? जब तुमसे पूछा जाता है महाराज को आहार देने आते हो, तो महाराज सब तो त्याग चल रहा है, बादवा चल रहा है ना, तो बादवा चल रहा है तो सब तो त्याग है, फिर तो खाना पीना तो है नहीं है। जब खाना पीना नहीं है तो किसके लिए घर की गृहस्थी के चक्कर में पड़े हो? बैठो आराम से भगवान के पास। क्यों नहीं बैठ सकते हम भगवान के पास? क्या भगवान में कांटे, भगवान में कोई अंगार चिल्ला रही पुत्री? लेकिन नहीं, हमें तो भगना है। और ध्यान रखना, अगर भादवी में ही लोभ के दिन भी, सोच धर्म के दिन भी अपनी सोच ना बदली तो ध्यान रखो, जिंदगी भर तक कभी कभी सोच ना बदल पाओगे। लोभ पाप का बाप बखाना, खूब पूजाएं कर ली, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पूजा कर ली, लेकिन 1% भी तुम्हारे अंदर में उस लोभ का बाप को समझ नहीं पाए, फिर भी करे जाने। एक बार हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति अगर कोई गलती कर लेता है, कुछ पाप कर लेता है, तो उसकी तो क्षमा हो जाती है,
लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति गलती करता है उसे तो भुगतना पड़ेगा। तो तुम्हें तो पता है कि लोभ बाप का बाप है, तो जब बाप के बाप को ही तुम कैसे भूल पाए और कैसे छोड़ दिए ना छोड़ पाए। इसी कारण से देखा जाता है हमारी लोभ कसाएं छूटती नहीं है, और जब छूटती नहीं है तो हम इसी प्रकार के भावों को प्रकट करती हैं। हमारे आचार्य भक्त कहते हैं कि हमें क्या लगा है, धन का लोभ लगा है। धन का लोभ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि धन चाहिए, धन की व्यवस्था समझना, ध्यान रखना। एक कथानक याद आया। एक बार एक दादाजी जो थे, बड़े बुजुर्ग थे, इतना धन कमा चुके थे, लेकिन शरीर पर तब फटे चिथड़े कपड़े और पैरों में जूते चप्पल टूटे फूटे पहन करके ही रहा करते थे। उनकी मुनि से एक दिन उन्होंने पूछ धरा, अच्छा बताओ कितनी संपदा जोड़ ली, कितनी संपदा है? तो मुनि ने कहा, सेठ जी मुझे हिसाब किताब लगा करके बताता हूं। तो बोले ठीक। तब उसने कहा ठीक है। कल फिर पूछा सेठ जी ने, तो सेठ जी ने जैसे ही पूछा तो ठीक। बोले क्या हुआ? बोले सेठ जी 7 पीढ़ी तो खा लेंगे आराम से बैठ करके, इतनी संपदा आपने जोड़ ली है। बस बोले क्या कह रहा है? बस बोले 7 पीढ़ी खा पाएंगे, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? दत्ते की बनेगा। 7 पीढ़ी का धन जोड़ करके रख लिया, तब भी उसके बाण देखो 8वीं पीढ़ी में लगे हुए हैं, उसके भाव देखो वह 8वीं पीढ़ी के। वह कहता है बहुत जगह। बोले इसका कोई इंतजाम किया जाए, कोई व्यवस्था बनाई जाए। 8वीं पीढ़ी के लिए जोड़ करके रखना है, तो उसने क्या करा, घर में जो खर्चा पानी चलता था उसको सीधा आधा कर दिया, सीधा उठा करके आधा कर दिया, क्योंकि बहुत हो गया खर्चा करना, 8वीं पीढ़ी के लिए जोड़ना है। और इतनी चिंता उस बुजुर्ग के लिए, उस इंसान के लिए बड़ी विचित्र था। और कहते हैं कि उन्होंने जब 8वीं पीढ़ी के लिए जोड़ना चालू किया, एक दिन क्या हुआ, दिगंबर मुनिराज उस गांव में आ गए। और दिगंबर मुनिराज जब गांव में आए तो उस किसी ने कह दिया कि महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं। क्या? महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, और महाराज जो बहुत अच्छी विधियां बताते हैं, तुम 8वीं पीढ़ी की चिंता ना करो, महाराज के पास चलो तो महाराज के पैर पकड़ लो, तुम्हें हमारा 8वीं पीढ़ी का धन कहीं ना कहीं से व्यवस्था कराई देंगे, कोई ना कोई विधि बता देंगे, कोई ना कोई मंत्र बता देंगे, जिससे तुम्हें 8वीं पीढ़ी की भी चिंता खत्म हो जाएगी। किसी ने कह दिया। सब लोग जा रहे थे महाराज के दर्शन करने के लिए, वो भी चला गया। अब सेठ जी थे भाई, टूटे फूटी चप्पलें और फटे पुराने कपड़े पहन करके छिद्रे वाले और कपड़े पहन करके पहुंच गए। और पहुंच करके लोग सेठ जी आए। महाराज सोच में विचार में पड़ गए कि सेठ जी कुछ तो गड़बड़ है। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, तो उन्होंने अपना विचार अवधि ज्ञान लगाया, और अवधि ज्ञान लगाया तो समझ गए कि ये 8वीं पीढ़ी की चिंता कर करके आया है, इसके खाना पीना छूट गया, इसलिए फटे पुराने चिथड़े पहन करके घूमा करता है, 8वीं पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करना है। बोले अच्छा ठीक है। सब लोग चले गए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति एकांत में ही मिलते हैं महाराज से। सबके सामने तो बोल देंगे तो बोलना खुल जाएगी। खास करके देखना, जब महाराज से कुछ काम होता है, महाराज से कुछ मिलना होता है, एकांत में जाके मिलते, सबके सामने नहीं मिलेंगे। सबके सामने मिले तो पोल पट्टी खुल जाएगी। और वास्तविकता यही स्थिति बनी। और कहती है वो एकांत में जब महाराज के पास से सब लोग चले गए, तो चले जाने के बाद फिर महाराज के पास हाथ जोड़ करके वो सेठ पहुंच गए, और महाराज से कहता, महाराज मेरे पर दया करो, कल्याण करो मेरा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं,
तो बोले आखिर हो क्या गया है, दुखी है पता है वो दिख रहा है, क्योंकि तेरे बहन सेन और कपड़ों से पता चल गया है मुझे कि तू कितना दुखी है और कितना सुखी है। जैसे मैंने बीच में कहा था, दर्जी जो होता है वह आपके कपड़ों को देख करके बता देता है कि आपकी परिस्थिति क्या चल रही है। अब आज के दर्जियों की बात नहीं कर रहा मैं, पहले उनके पास में जो ज्ञान था वो ज्ञान की व्यवस्था में बता रहा। मोची जो होता है, चमार जिसको कहते हैं, गुलाब के जूतों की हालत को देख करके बता देता था कि सेठ जी की हालत क्या चल रही है। ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो क्या हुआ, वो सेठ जी ने जब महाराज से पूछा तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है। क्या होती? एक बुढ़िया रहती है और उस बुढ़िया को तुम भोजन करा दो, तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी, बस इतनी सी विधि कर लो। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी? बड़े महाराज खुश हो गया। जब तुम कहीं महाराज के पास में जाते हो, महाराज आपको कोई विधि बता देते हैं तो तुम बड़े खुश हो जाते हो, अरे महाराज ने हमारे लिए उपकार कर दिया, बड़ा उपकार किया उन्होंने, आपने हमें विधि बता दी। वैसे खुश होता होता नाश्ता नाश्ता घर गया, वो घर जाकर के सीधा आदेश दिया गया 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाए। क्या किया जाए? 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाए। और जब 56 प्रकार के भोग तैयार किए गए तो सेठ ने क्या किया, अपने हाथों से लेकर के उस बुढ़िया के घर पहुंच गया। और जब बुढ़िया के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद में जैसे सेठ जी आए, सेठ जी लोग भी जमा हो गए, अड़ोसी पड़ोसी भी जमा हो गए, क्योंकि बुढ़िया के यहाँ पहुंच करके, क्योंकि बुढ़िया कहता क्या हुआ। पहुंचने के बाद बुढ़िया से मिला और मिलने के बाद बुढ़िया से कहता है मैं आपके लिए भोजन लेकर के आया, मेरा भोजन स्वीकार करें। तो बुढ़िया धीरे से कहती है सेठ जी आज का भोजन तो हो गया। तो बोले कल के लिए रख लो। बोले कल किसने देखा है सेठ जी, बताओ। आपने देखा है? आपने देखा है? किसी व्यक्ति ने देखा है कल? कल किसने देखा है? बोले कल किसने देखा है? इसलिए मैं कभी कल की चिंता नहीं करती, मेरा कल जब होगा तब कल की कल देखा जाएगा। आज की चिंता करती हूँ, मुझे वर्तमान की चिंता है, बस मेरा अभी की चिंता थी, मेरा भोजन हो गया, अब मुझे आगे भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा ठीक, कल फिर आए, कल फिर पहुंचे, फिर कह दी बुढ़िया ने। बुढ़िया कहती आज भी हमारे भोजन की व्यवस्था हो गई। सेठ बड़ा परेशान, क्योंकि महाराज ने कहा है कि ये विधि कर लेना और बुढ़िया ने तुम्हारा भोजन ग्रहण कर लिया तो समझ लो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी का धन तुम्हारे घर में बरस जाएगा। आखिर बात क्या है? बेचारा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 15 दिन बीत गए। 15 दिन तक आखिर में जब जाता तब पहुंच जाए, तब कहती थी मेरा आज की भोजन की व्यवस्था हो गई है। वो बड़ा चिंता में पड़ गया। उसने कहा जाकर के बड़ा चिंता में पड़ गया, और चिंता में पड़ गया तो इतना चिंता में था, फिर पुनः से जाकर के महाराज के पास पहुंचा। वो महाराज के पास पहुंचने के बाद फिर कहता है महाराज बुढ़िया तो नहीं मानती, कुछ लेती नहीं है। वो कहती है मेरा तो भोजन की व्यवस्था हो गई, मैं रोज 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 जाकर के पहुंचता हूँ, तब देखो तब पहले जब पहुंचता हूँ तब एक ही बात कहती है कि मेरी भोजन की व्यवस्था हो गई। तो बोले तो कल के लिए रख लो। तो वो कहती कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? तो बोले अच्छा अब क्या करा जाए, कुछ तो उपाय बताओ। बोले बुढ़िया भोजन नहीं ग्रहण कर रही। बोले अच्छा एक काम करो। बोले क्या? तुम्हारे गांव में एक पंडित रहता है, और उस पंडित के पास जाना
पहले भोजन कराना और भोजन कराने के बाद में उसके हाथ से पीली सरसों लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? पीली सरसों लेकर के आना है। बोले अच्छा। उसने कहा ये विधि भी कर लेते हैं। तो पंडित के पास गए, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन लेकर के पहुंचे। पंडित जी के पास पहुंच करके जैसे ही देखा तो पंडित जी भोजन ग्रहण कीजिए। पंडित जी ने फिर कह दिया मेरा भोजन तो हो गया। अच्छा तो फिर सरसों दे दीजिए, पीली सरसों दे दीजिए। तो पीली सरसों तो अभी खेत में उगेगी तब ला कर देंगे। क्या समझे? अभी खेत में बोई नहीं है, बोएंगे, बोने के बाद में पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद में फूल आएगा, फूल में जब फल लगेगा और फल लगने के पश्चात सूखेगी, पक जाएगी, तब जाकर के पीली सरसों हमारे हाथ में आएगी। इसके पहले हम कैसे देते हैं? सेठ बड़ा कुछ चक्कर समझ ना सका। सेठ महाराज के पास फिर पहुंच गया। उसने कहा महाराज उसने तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी बता दी। बोले अभी तो उगेगी और उगने के बाद में ये सबको तो कहना है मेरी कल किस, बोले कल और कल किस देखा किसी बात। तो यही का सेठ जी से संबोध सेठ जी के ख्याल में आ गया। जब दो जगह से बात प्रमाणिकता बनी कि मेरी भोजन की व्यवस्था तो हो गई, अब मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं। पंडित जी वो सेठ जी जो थे महाराज के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद फिर महाराज से कहा महाराज को जो उपाय बता दो। तो बेटी अभी भी समझ में नहीं आया। अच्छा तो एक काम करो, वो एक चांडाल है, वो चांडाल का पुत्र मर गया है, उसे जीवंत कर दो, मैं तुम्हें धन की व्यवस्था बता दूंगा। क्या होगा? चांडाल का पुत्र मर गया है, उसे जीवन दान दे, जीवित कर दो। जीवित करने की विधि में क्या है? बोले जीवित करने की विधि क्या है? तो वो जीवित करने की विधि उसी चांडाल को पता है, तो उसी को जीवंत नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य भी वही है। सेठ जी आखिर में घूमते घूमते थक गए। तब थकने के बाद फिर पुनः महाराज के पास पहुंचे और महाराज से कहा भगवान आप भी कुछ बता दो। तो सेठ जी अभी भी समझ में नहीं आया तुम्हारी। तो बोले क्या समझाना चाहते हो? तो जब तुम बुढ़िया के पास गए थे, बुढ़िया ने तुमसे कहा कि मेरी भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, तो फिर तुम कहे किस 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो? जब उसे कल की चिंता नहीं है और कल क्या मिलेगा, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे कल की चिंता नहीं है, तो तुम कह रहे हो तुम्हारे 56 प्रकार के भोजन भी उसे ठुकरा दिए। तो सोचो विचार करो कि कल की चिंता तुम कर रही हो। तुम कल क्यों नहीं, तुम तो 8वीं पीढ़ी 7 पीढ़ी का धन तुम्हारे पास में आके आए। पंडित के पास गए तब उसने भी वही बात कही, और चांडाल के पास गए तब उसने भी वही बात कही। तो फिर अभी भी तुम्हारी समझ है, अभी भी तुम्हें जाना है, अभी भी फटे पुराने कपड़े पहनना। अरे जो है इसे भोग लो, इसे दान के पुण्य में लगा दो, यही तुम्हारे साथ में जाने वाला है। नहीं तो 7 पीढ़ी का रखा हुआ धन रखा रह जाएगा और तुम किसी पता नहीं कब निकल करके चले जाओगे। क्योंकि ध्यान रखना, अपने जीवन में ये बात को ध्यान में रख लेना, जितना धन तुमने कमाया है, अगर दान धर्म कर लिया, दान पुण्य कर लिया, वही तुम्हारे साथ में जाने वाला है। नहीं तो साथ क्या, हजारों पीढ़ियों का भी धन इकट्ठा कर लेना, वो तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं, एक सुई की नोक भी जाने वाले। तो फिर किसका लोभ कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? जाएगा। जिस धन के लोभ के चक्कर में तुम भगवान को छोड़ देते हो, जिस धन के लोभ के चक्कर में तुम मुनिराजों को छोड़ देते हो, जिन धन के लोभ के चक्कर में मां जनवाणी का पान करने से वंचित हो जाया करते हो, आप सोचो विचार करो। जिस धन के चक्कर में भगवान इंद्र की पूजा हमें क्या है, फटाफट करना है। कई लोग, मैं तो सुबह देख रहा था, तुम लोगों को क्या पता कि मैं तो ऊपर से देख रहा था, कई लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो जैसे कि मुझे कमेटी वालों ने बताया था, महाराज बोले यहाँ नंबर लगे रहते हैं,
नंबर लगे रहते। मतलब अब पूजा करने वालों के टेबलों वालों जैसे एक छोड़ के भागेगा दूसरा आके बैठ जाए, दूसरा भागेगा तीसरा आके बैठा, तीसरा गया चौथा, ये सबको भागने की। और जाकर के मुझे बता, अरे 10 दिन चल रहे, प्रदूषण पर्व चल रहे हैं, वैसे महान व्रत त्याग में जीवन चल रहा है, और ऐसे त्याग में व्रतों के चक्कर में तब भी तुम्हारा घर का लोभ लगा है, तब भी तुम्हारे अंदर में परिवार का मोह लगा है, जब भी तुम्हारे अंदर में घर की मोह माया, घर के कार्य का मोह लगा। अरे तुम्हें जब खाना ही नहीं है तो बनाना किसके लिए? खाना है, हाँ। और तुम तो कहते हो हमारा तो सब त्याग है, 10 लक्षण पर्व में हमारा इसका त्याग, फलाना टिका ढिमके का त्याग, बताने कितना सारा त्याग कर डालता, अपने मन से उठा के कर डालते हो। महाराज तक तो कहीं पूछा ना, जिसके सामने करना चाहिए, जिसके सामने खड़े होकर के नियम लेना चाहिए, उसके सामने ना तो कोई त्याग करता है और ना ही कोई नियम लेता है। सब उल्टे छुटे सब अरिहंत बन गए हैं, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा तुम्हारा नियम अगर टूट गया तो कि कौन इसका प्रायश्चित देगा? फिर तो खुद ही आचार्य हो, देने वाला आचार्य हो, लेने वाला आचार्य, यही तो कहेंगे। और कहा देने वाला भी आचार्य, लेने वाला भी आचार्य, क्योंकि जो दे रहा है या देवा रहा है वो अपने आप को आचार्य समझ बैठा है, या तो ये चक्कर बन गया है, या फिर जिसने दिलवा के ले रहा है वो ही स्वयं आचार्य बन गया। क्योंकि इसीलिए तो होता क्या है, हम लोग नियम लेते हैं, वो नियम टूट जाता है, हम पटाख से जाते भगवान के पास हाथ जोड़ते और कहते भगवान कल हम एक माला बेल लेंगे, हमारा नियम टूट गया है। तो ये इसका कहीं प्रायश्चित का प्रावधान नहीं है। प्रायश्चित वो होता है जो अपने अंदर से पश्चाताप होते हैं, वो पश्चाताप के आंसू गुरु के चरणों में जाकर के बताए जाते हैं, गुरु को बताया जाता है, और गुरु जो मुख से प्रायश्चित दे देते हैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। उसको कहते हैं प्रायश्चित। तुम्हारा कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई तुम्हारे भाव नहीं, इतनी सिर्फ मात्र दिखावे। तो मैं कह रहा था सोच आपकी बदलनी होगी, अपनी विचारधाराएं बदलनी होगी। धन के प्रति जो लोभ है, दूसरा लोभ हमारे यहाँ कहा गया यश कीर्ति के लिए, यश के लिए हम दान देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, दान देते कम से कम यश के लिए। तो यहाँ तो कोई देने ही नहीं आता। बड़े दानी सभी तो महाराज माता जी बन करके बैठ गए, तो महाराज माता जी दान नहीं देती, देते क्या? महाराज माता जी जो होते हैं वो महाराज माता जी को दान देते क्या? तो इसीलिए तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, ऐसा ही लग रहा है। एक गांव में साधु रह करके भी हम लोग मुनिराजों को आहार नहीं दे पाते, आहार से वंचित होते हैं। तो तुम्हारा ये समझ के चलना कौन से कर्म का उदय चल रहा है। गांव में साधु रह करके भी हम दान नहीं ले पाते, अरे इस तरीके से, और गांव में हम कहीं घर के भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, ये बड़ी विशेषता समझिए। और जब गांव में तुम मुनिराजों को दान नहीं दोगे, घर में चौका नहीं लगाओगे, ऐसे समय पर तुम्हें क्या करना है? तो तुम बना रहे हो, जो खिला रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो सब त्याग चल ही रहा है, नहीं चल रहा है क्या? तो त्याग में त्याग करने वाले व्यक्ति क्यों नहीं छोड़ा सकते? तो उसमें छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज त्याग कराएंगे नहीं पाएंगे, क्या करना है? अपने काम में काम निकल जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है, क्योंकि हम जो दान करते हैं अपने यश कीर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए वह दान किया जाता है। अपने प्रचार प्रसार के लिए हम लोग क्या करते हैं? दान करते हैं। दान करते समय में अब कई लोग कहेंगे सेठ जी हैं, बड़े आदमी हैं, दान उसी हिसाब से करना पड़ता है। छोटा आदमी होगा छोटे हिसाब से करेगा, बड़ा आदमी होगा बड़े के हिसाब से करे, और बड़ा आदमी छोटे के आदमी के हिसाब से दान करे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी बड़ा कंजूस है। तो इसके लिए भी लोग दान यही होता है, और खास करके यही कारण होता है। तो हमारे यहाँ चलिए भगवत यश के लोभ के लिए, 5 इंद्रिय के लोग, खाना पीना,
भक्ष्य वक्ष, कौन सी चीज खाना, कौन सी नहीं खाना, और कैसे खाना और किस तरीके से खाना, ये सारी व्यवस्था हम पांचों इंद्रियों के विषयों के लिए ध्यान रखना। पांचों इंद्रियों का विषय जीवन आदि के लिए हम जो दान करते हैं, विषयों का लोभ, सॉरी पांचों इंद्रियों का लोभ हमें लगा है। सोचना, विचार करना, कभी अपना चिंतन करना और अपने सोने से पहले एक विचार अवश्य करके सोना कि देखो एक इंद्रिय जीव घोड़ा, सॉरी एक इंद्रिय जीव जो होता है, पांच इंद्रियां तुम्हारे अंदर में होती हैं। एक इंद्रिय जीव जो होता है वो देखो एक सांस में 8 से 10 बार मरण को प्राप्त हो जाता है बिना कारण किसी लेने देने से। 2 इंद्रिय जीव अपने आप की व्यवस्था, 3 इंद्रिय की समझना, 4 इंद्रिय समझना, 5 और अपने 5 इंद्रिय होने के बाद जो आपकी जो इंद्रियां हैं इनकी व्यवस्था समझना। आपके घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, तो चक्षु इंद्रिय, इसके बाद में कर्ण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के बाद में जिह्वा इंद्रिय इसको कहा जाता है हम लोग, और स्पर्श इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके एक एक विषय को ध्यान में समझ करके चलना। जैसे आपने देखा वो चतुर्थ इंद्रिय भौरा, पतंगा जिसको कहा आपने देखा होगा, अग्नि काय के लिए कैसे चला आता है और अपने प्राण गवा देता है। स्पर्श इंद्रिय के लिए उस राजा की कहानी सुन लेना, कितने कोड़े पड़े थे, उसका सुख पाया, तो हम लोग इसकी सुख इतनी लोभता प्राप्त करते। इसीलिए कहते हैं पांचों इंद्रियों के विषय जो लोभ होता है, उस लोभ में फंस करके वह व्यक्ति अपने जीवन को गवा देता है और जो वास्तविकता में शरीर को हस्त पुष्ट तो कर लेता है, लेकिन आत्मा की दुर्गति करा दिया करता है। चौथे नंबर पर कहा शरीर संबंधी जो स्वास्थ्य संबंधी लोभ, शरीर संबंधी लोभ जो कहा जाता है। शरीर संबंधी लोभ क्या होता है? हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए शुद्ध अशुद्ध दवाओं का भी सेवन कर डालते हैं। तुम सोचते हो मर जाएंगे, ना खाएंगे तो, अरे तुम वैसे भी तो जिंदा रह करके भी तो मरे हुए हो। कौन से जिंदा? जिंदा तो वो होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाकर के पहुंच जाता है। जो विवेकवान वो होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के वचन को सुन करके अपने अंदर में धारण करता है, सुनने के भाव प्रकट करता है, वो जिंदा हुआ करता है। अरे तुम तो मरे हुए के समान हो, तुम तो लोभी हो। और लोभी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, किधर भी चला जाए, तब देखो तब दुख ही प्राप्त करेगा। इसीलिए कहते हैं ध्यान रखना, लोभ का पाप बखाना, लोभ के पाप को जान लेना। हमारे यहाँ कसाइयों की व्यवस्था करें। इन सबसे प्राप्त छूटने के लिए हमारे आचार्य भगवंत के अपनी सोच को बदल, अपनी थिंकिंग को बदलना है, अपनी विचारधाराओं को बदलना है। और बदलना क्या है? बस आपको परिवर्तन करना है, क्योंकि बदलने के चक्कर में तो सब गड़बड़ा जाएगा। बस परिवर्तन कर दो। जैसे आपको मन में इच्छा होती है और कुछ खाने पीने की, तो उसे त्याग कर दो, काम खत्म। अशुद्ध खाने पीने की भाव होंगे, धन इकट्ठा करने के भाव हुए तो दान कर दो, धन इकट्ठा करने के भाव हुए तो दान कर दो, खाने पीने आदि के भाव हुए तो उसका त्याग कर दो। इस तरीके से अगर बदल दोगे, अपने आप आपके जीवन का सार बदल जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में अपनी सोच को बदल करके बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा, नहीं तो सब कुछ यहीं की यहीं पड़ा रह जाएगा। हमारे यहाँ एक बात तो कही जाती है, दोवत कृष्णा मैल जो तो समता का नीर, धोवत तृष्णा में जो ले समता का नीर, लगे ग्रद्धता बोझ नहीं सोच धर्म भी वीर। अपनी वीरता को प्रकट करना है तो अपनी सोच को और अपनी विचारधारा को बदल लेना, तो ही अपने जीवन में सोच धर्म आया। अनेकों साल से अनेकों बार से बदलाते आ रही है, लेकिन अब तो कम से कम परिवर्तन कर लो। उम्र के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन कर लो। अपनी सोच में अगर तुमने परिवर्तन नहीं किया तो ध्यान रखना कि तुम्हारी पूजा और ना करना और करना एक बराबर। अपने जीवन का कल्याण करने के भाव अगर आए हैं तो वास्तविक धन कितना भी इकट्ठा कर लेना, ये धन
अगर तुम्हारा इकट्ठा जब ही रह पाएगा जब तुम इस धन को दान धर्म पूजा आदि में लगा दोगे, तो ये धन तुम्हारे घर में टिका रहेगा, नहीं तो पता नहीं किस रास्ते से निकल करके बाहर चला जाएगा। और आपके जीवन ये बात का विशेष करके ध्यान में रखें, अपने जीवन का कल्याण करें इन भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, अच्छे गुरु श्री फूल सागर जी महाराज की। महाराज की